देखिए चैप्टर 4 बहुत इजी है। मैंने कुछ क्वेश्चंस शायद लास्ट 2 दिनों में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर उनके आंसर आपसे बच जा रहे हैं, उस टाइप का लॉजिक आप सोच समझ पा रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में। केवल अपने को माइंड में लॉजिक डेवलप करना है कि ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, स्ट्रैडल, स्ट्रेंजल, कैलेंडर, कैलेंडर स्प्रेड, ये सब चीजें टर्मिनोलॉजी वाइज और थ्योरेटिकली क्या है, कुछ नहीं है ऑप्शन में इसके अलावा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन। फर्स्ट अपन स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन, पे ऑफ, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन, फंडामेंटल रिलेटिंग टू ऑप्शन प्राइसिंग, ऑप्शन ग्रीक्स एंड आईवी, एंड एनालिसिस ऑफ ऑप्शन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बायर एंड सेलर। चैप्टर 2 डेज लगेगा कंप्लीट होने में, यानी कि 2 या 3 क्लासेस, लेकिन ये चैप्टर आप समझते हैं 20 नंबर, 20% सिलेबस को कवर करता है। ठीक है, तो व्हाट इज ऑप्शन? ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द होल्डर ऑफ द ऑप्शन द राइट। होल्डर मीन्स बायर। बायर को राइट देते हैं बट नॉट अ ऑब्लिगेशन। आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं होता टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट्स बिफोर अ स्टेटेड डेट। ठीक है, एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है, द राइट कैन बी बॉट फॉर अ प्राइस। जो राइट अपन खरीदते हैं ना, उसको ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। एज अ ऑप्शन बायर, ऑप्शन में अपन राइट खरीदते हैं, नॉट अ ऑब्लिगेशन। ठीक है, द पार्टी टेकिंग लॉन्ग पोजीशन कॉल्ड बाइंग द ऑप्शन इज कॉल्ड बायर और होल्डर ऑफ द ऑप्शन। और पार्टी टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन सेलिंग द ऑप्शन इज कॉल्ड सेलर और राइटर। ओके, द ऑप्शन बायर्स जो होते हैं ना, चाहे पुट बायर हो चाहे कॉल बायर, वो पे द प्रीमियम टू ऑप्शन सेलर अपफ्रंट एट द टाइम ऑफ बाइंग द ऑप्शन। ठीक है, द ऑप्शन बायर और होल्डर हैज द राइट। ऑप्शन बायर्स के पास क्या होता है? राइट होता है बट ऑब्लिगेशन नहीं होता विथ रिगार्ड टू बाइंग और सेलिंग द अंडरलाइंग असेट्स। अंडरलाइंग असेट्स को बाय और सेल करना का राइट नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं। हम जब चाहे खरीदेंगे, नहीं खरीदना है नहीं खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन एज अ ऑप्शन सेलर आपके पास ऑब्लिगेशन होता है। अगर ऑप्शन बायर ने अपनी पोजीशन एक्सरसाइज की, अगर कब करता है ऑप्शन बायर अपनी पोजीशन एक्सरसाइज? जब वो सुटेबल और सिचुएशन फेवरेबल है, वो प्रॉफिट में है, पॉजिटिव कैश फ्लो हो रहा है उनके पास। ठीक है, ऑप्शन राइटर इज लीगली बाउंड टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बायर ऑप्शन में भी कैटेगराइज इनटू 2 मेन टाइप, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। 2 ऑप्शंस होते हैं, कॉल और दूसरा पुट। जो ऑप्शन बायर्स और होल्डर को राइट टू बाय द अंडरलाइंग असेट इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन, और ऑप्शन विच गिव द बायर होल्डर अ राइट टू सेल द अंडरलाइंग असेट इज कॉल्ड अ पुट ऑप्शन। ठीक है, बाय द अंडरलाइंग असेट्स का जो राइट मिलता है उसको बोलते हैं कॉल, और सेल द अंडरलाइंग असेट्स का राइट जो मिलता है उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी समझिएगा। ये निफ्टी का मई 10 2000, अब इसमें ईयर नहीं लिखा हुआ है, इसको बस समझ जाइए। इंस्ट्रूमेंट टाइप में क्या आया? ऑप्शन इंडेक्स। अंडरलाइंग असेट्स निफ्टी 50, एक्सपायरी डेट मई 25। ठीक है, कॉल ऑप्शन, कॉल यूरोपियन, स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन। स्ट्राइक जो अपन ने चूज किया 18400, ऑप्शन प्राइस है 125, ओपन प्राइस। हाई गया 130, लो गया 95, क्लोज हुआ 124, ट्रेडेड वॉल्यूम 61,330, ओपन इंटरेस्ट 14,97,650। ठीक है, सेम ऑप्शन पुट के लिए। ठीक है, निफ्टी का। और पुट यूरोपियन क्यों होता है और पुट कॉल यूरोपियन क्यों होता है, कोई बता सकता है? पीई क्यों बोलते हैं? पीई और सीई क्यों बोलते हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं। हाँ, बताइए। देखो, ठीक है, इसका आंसर अभी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस हो गया निफ्टी पुट ऑप्शन का। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन।
पहला इंडेक्स ऑप्शन किसको बोलते हैं? जिसमें अंडरलाइंग असेट्स इंडेक्स हो, स्टॉक का इंडेक्स, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स। ठीक है। स्टॉक ऑप्शन जिसमें इंडिविजुअल स्टॉक को अंडरलाइंग असेट्स के तौर पे लेते हैं, जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी। बायर ऑफ ऑप्शंस is one who has a right but not the obligation in contract. He pay a price called option premium to the seller of this right. ठीक है। राइटर ऑफ ऑप्शन जो प्रीमियम रिसीव करते हैं, जिनके पास ऑब्लिगेशन होता है। अगर बायर अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज करे तो सेलर को ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है। आप देखिए आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे, ये हमेशा आता है अमेरिकन ऑप्शन। और अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है कि आप अपनी पोजीशन को कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, एनी टाइम, ऑन और बिफोर द एक्सपायरी डेट और डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यूरोपियन जो मैंने बोला, पुट यूरोपियन और कॉल यूरोपियन, केवल अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज आप कर सकते हो एक्सपायरी वाले डे। ठीक है। अपने देश में ऑल इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन आर यूरोपियन स्टाइल। ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? द प्राइस विच ऑप्शन बायर पे टू द ऑप्शन सेलर, दैट्स कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम। स्पॉट प्राइस मींस निफ्टी का अंडरलाइंग इंडेक्स जैसे अपन ने लिया, उसका प्राइस क्या चल रहा है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, एक्स जिसको बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस पर शेयर फॉर विच द अंडरलाइंग सिक्योरिटी में बी परचेज बाई कॉल ऑप्शन। ठीक है। जैसे और सोल्ड बाय द पुट ऑप्शन होल्डर, तो वो स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक है। ओपन इंटरेस्ट, कितने लोगों की पोजीशन अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जिन्होंने अपनी पोजीशन, चाहे वो बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, दोनों में अपनी पोजीशन बना के रखी है। एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, यूरोपीय इंडियन एक्सचेंज में यूरोपियन स्टाइल का होता है। ठीक है। केवल एक्सरसाइज होता है केवल मैच्योरिटी वाले डेज में। फिर होती है असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन। ओपनिंग पोजीशन मींस क्या होता है? आपने जो पोजीशन बाय की है, ठीक है, या तो सेल की है। ओपनिंग परचेस मींस आप लॉन्ग ऑन ऑप्शन हो। ठीक है। आपने परचेस की है लॉन्ग पोजीशन, बायर हो। ओपनिंग सेल मींस आपने सेल सेल के इंटेंशन से पोजीशन क्रिएट की। ठीक है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो क्लोज करोगे पोजीशन सेल करके, और ऑप्शन सेलर हो तो क्लोज करोगे पोजीशन बाय करके, या उसको कवर करना बोलते हैं ना, पर अपनी पोजीशन को कवर करना, स्क्वायर ऑफ करना। ठीक है। ये सब वर्ड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ठीक है। क्लोजिंग का पोजीशन, देखिए वर्ड्स तो बहुत सिंपल है, ओपनिंग का पोजीशन, क्लोजिंग का पोजीशन। लेकिन जब ये वर्ड्स मिलके एक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो मुझे, मैं जब क्वेश्चंस आप लोगों को ग्रुप में एक इंस्टाग्राम रील के थ्रू एक क्वेश्चन जब शेयर करता हूं, तो उसके आंसर से मुझे समझ में आ जाता है कि कितने लोगों ने सीरियसली इसको देखा, या बहुत से लोगों को समझ नहीं आया, ये भी होता है। तो ओपनिंग पोजीशन और क्लोजिंग पोजीशंस को भी समझना जरूरी है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या होता है? पहला होता है कॉन्ट्रैक्ट का साइज, ठीक है, या लॉट साइज। अभी निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है? अगर एग्जाम्पल में 50 दिया, कोई क्वेश्चन आया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज 50 दिया है, तो आपको 50 के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। अगर 75 आया, 80, 100 कोई भी क्वांटिटी दिया, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ये नहीं कि सर उसमें तो 25 है या 50 है या 75 है, नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज है जैसे निफ्टी का भी 75। कॉल ऑप्शन, अगर आप एक लॉट बाय करते हैं और मान लीजिए कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 124, तो 124 इंटू 75, और इस एग्जांपल में 50 दिया है तो 50 से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू वाली है 6225। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग होती है 3 मंथली। ठीक है। वाइड रेंज है 3 मंथली साइकिल्स में। ओके। जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फॉर मंथ। ठीक है। और वीकली कितनी चलती है? कोई बता सकता है? फोर ना। 4, यस। वो भी एक्सक्लूड कर दो उसमें मंथ, नियर, मिड एंड फार मंथ एक्सक्लूड कर दो, तो 4 सीरियल वीकली। ठीक है। एक्सपायरी डेट क्या होता है? थर्सडे, अभी क्या हो गया, ट्यूसडे।
निफ्टी का? निफ्टी ट्यूसडे या मीन्स टुमारो इज तो एक्सपायरी। हाँ, तो उसका सर्कुलर नंबर भी याद रखना है अपने को, ठीक है। कई बार पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना। एक्सपायरी अपने को याद रखना है, एक्सपायरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टिक साइज कितना होता है मिनिमम? अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, स्टॉक और 5%। इंडेक्स फ्यूचर में टिक साइज होता है 5 पैसा, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉक ट्रेड हो रहा है 250 रुपया से कम पे, एनएससी में ना, एनएससी में, तो उसका टिक साइज है 1 पैसा। और 250 रुपए से ऊपर है तो 5 पैसा। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी अप्लाई है। बीएससी में क्या है, यूजुअल टिक साइज है 5 पैसा, लेकिन जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है 100 रुपए से बिलो में, उसका है 1 पैसा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आजकल क्या हुआ है कि एग्जाम लेने वाले को भी पता है कि सब एमसीक्यू या कुछ मॉक टेस्ट पढ़ते हैं और पास हो जा रहे हैं, इसलिए आजकल थोड़े एग्जाम डिफिकल्ट आने लगे। म्यूचुअल फंड के भी एग्जाम लोग पास नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बेस पे फोकस नहीं होता है। मैं बोलता हूं अपना बेस स्ट्रांग करो, और उसके बाद कोई भी एग्जाम हो क्लियर हो सकता है, ठीक है। फाइनल सेटलमेंट प्राइस क्या होता है? देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कोई डेली सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में कोई डेली सेटलमेंट नहीं होता है, ठीक है। ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन इन इंडिया आर यूरोपियन स्टाइल। तो वो एक्सरसाइज और असाइन होते हैं केवल एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। तो जो इंडेक्स और स्टॉक का ऑप्शन है, उनके जो अंडरलाइंग स्टॉक्स या अंडरलाइंग इंडेक्स है, उनके कैश सेगमेंट में जो एक्सपायरी होती है, ठीक है, उस प्राइस पे सेटल्ड होते हैं। ट्रेडिंग आवर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 9:15 टू 3:30 फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। एक्सचेंज पब्लिश करता है एनुअल ट्रेडिंग हॉलीडे एंड क्लियरिंग हॉलीडे। हमेशा क्लियरिंग और एनुअल हॉलीडे से, ट्रेडिंग हॉलीडे से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभार आता है कि क्लियरिंग हॉलीडे और ट्रेडिंग हॉलीडेज की लिस्ट को कौन पब्लिश करता है। तो एक्सचेंज करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती, एक्सचेंज पब्लिश करता है लिस्ट को, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, लेकिन लिस्ट को पब्लिश तो एक्सचेंज करती है, ठीक है। अब देखिए बीएससी का दिया है, बीएससी से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको देखना जरूरी है, जैसे एनएससी का देखा अपन ने। मनीनेस कितने लोग जानते हैं, मनीनेस ऑफ ऑप्शन? जी सर, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, ये सब। हाँ, यही मनीनेस होता है। 3 कैटेगरी होती है मनीनेस की। कई बार पूछता है विच इज नॉट अ विच इज नॉट अ मनीनेस, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये 3 होते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारा आंसर होता है। इन द मनी ऑप्शन होल्डर के पास पॉजिटिव कैश फ्लो होता है, अगर वो एक्सरसाइज इमीडिएटली कर दे तो उसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन को इन द मनी। कॉल ऑप्शन को इन द मनी कब कहेंगे, जब स्पॉट प्राइस हायर होगा स्ट्राइक से। ये याद रखिएगा, ऑलवेज आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है। स्पॉट प्राइस 100 है, 90 रुपीज इन द मनी कॉल हुआ, 100 स्पॉट प्राइस हुआ, तो स्पॉट हायर हुआ स्ट्राइक से। पुट में क्या होता है, स्पॉट प्राइस 80 है, ठीक है, 100 होगा इन द मनी, क्योंकि लोअर है, स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस। ये हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इन द मनी, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इन द मनी कॉल और इन द मनी पुट क्या होता है। आप 50 बार पूछो, मैं 50 बार एग्जाम्पल से समझाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चंस अगर आपने मिस्टेक किया, आपके नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आप इंटरव्यू में भी फेस करो, ठीक है। एट द मनी में जीरो कैश फ्लो होता है, अगर आपने एक्सरसाइज इमीडिएटली किया, ठीक है। कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों का इक्वल होता है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस के इक्वल जो होता है उसको एट द मनी कहते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द मनी में निगेटिव कैश फ्लो है, ठीक है। और आउट ऑफ द मनी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
In out of the money is the one with strike price worse than spot price for the holder of option. Option would give the holder a negative cash flow. Call option said to be a out of the money जब spot price is lower than strike price. ठीक है. और put option is said to be out of the money when spot price is higher than strike price. ठीक है. तो ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. कई बार एट द मनी का पूछता है. जब मैंने एग्जाम दिया था लास्ट 2 इयर्स पहले, तो एट द मनी से भी क्वेश्चन आए थे. ठीक है. तो दोनों के लिए इक्वल होता है. कॉल एंड पुट के लिए दोनों स्ट्राइक प्राइस इक्वल होता है. अगर 100 है, स्पॉट प्राइस चल रहा है, तो ये एट द मनी होगा कॉल और पुट दोनों के लिए. अब कोई बता सकता है इंट्रिंसिक एंड टाइम वैल्यू क्या होता है? किसी भी ऑप्शन प्रीमियम में दो चीजें होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू. जी. ठीक है. दोनों में इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है और टाइम वैल्यू भी होती है. ठीक है. जो ऑप्शन इन द मनी होता है, ठीक है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है और टाइम वैल्यू भी होती है. लेकिन आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू होती, केवल उसमें टाइम वैल्यू बची होती. ठीक है. अब देखिए कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू आपको निकालना है. तो S माइनस एक्स मीन्स स्पॉट माइनस एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस. ठीक है. पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है तो X माइनस एस. ठीक है. एक्सरसाइज माइनस स्पॉट प्राइस. तो यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया पुट का. ठीक है. X माइनस एस, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में जीरो होता है, निगेटिव नहीं होता कभी. ये चीज याद रखिएगा. ठीक है. अब जैसे टाइम वैल्यू क्या होता है, ये क्वेश्चन ऑलवेज आएगा. ये एक लाइन, डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, तो उसे बोलते हैं टाइम वैल्यू. एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में केवल टाइम वैल्यू होता है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे ऑप्शंस में जीरो होती है. ठीक है. ऑल क्लियर सर? कोई कंफ्यूजन? नो सर. ठीक है. बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. ओके. फिर पे ऑफ चार्ट देखिए. देखिए ये जो मैंने बताया ना, इतने डिटेल में मेहनत की, यहां से आप मान के चलो कम से कम 7 to 8 क्वेश्चंस केवल इतने से आएंगे. मनीनेस से, मनीनेस से ही बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे. फिर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से रिलेटेड आप मान के चलो 7 to 8 क्वेश्चन. इसलिए इसे डिटेल में पढ़ना जरूरी है. ठीक है. फिर होता है पे ऑफ चार्ट. अगर आप लॉन्ग हो ऑप्शन में, उसका मतलब है आप बायर हो ऑप्शन के, तो उसे बोलेंगे लॉन्ग द ऑप्शन. ठीक है. तो ही वुड हैव अ राइट बट नो ऑब्लिगेशन. आप एज अ ऑप्शन बायर, आपके पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता रिगार्ड टू बाइंग और सेलिंग. बाइंग करते हैं कॉल में और सेलिंग करते हैं पुट में, यानी कि सेल द अंडरलाइंग असेट्स. ठीक है. हमारे पास राइट होता है एक्सरसाइज दैट लिमिट. हमारा पोटेंशियल लॉस होता है लिमिटेड, जितना अपन ने प्रीमियम पेड किया है. और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है. प्रॉफिट वो डिपेंड ऑन लेवल ऑफ अंडरलाइंग असेट एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज और एक्सपायरी. सेलर के पास क्या होता है? ऑप्शन सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है लेकिन राइट नहीं होता. मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है? जो प्रीमियम अपन ने रिसीव की. ठीक है. हमारा थ्योरेटिक पोटेंशियल लॉस थ्योरेटिकली अनलिमिटेड होता है एज अ सेलर. ठीक है. लॉन्ग कॉल क्या होता है? जब अपन ने ऑप्शन बाय किया, कॉल ऑप्शन को बाय किया, हमको लग रहा है कि अंडरलाइंग जो स्ट्राइक है, जो जो अंडरलाइंग जो असेट्स है, वो बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है. ठीक है. जैसे यहाँ निफ्टी का एग्जांपल है कि 17,600 रुपए चल रहा है प्राइस, 95 रुपीज प्रीमियम है. ठीक है. हमको लग रहा है बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, तो अपन ने 95 रुपीज की प्रीमियम में उसे बाय कर लिया. 17,600 से जितना ऊपर गया अपने को प्रॉफिट होता है 405 पॉइंट.
लेकिन लॉस कितना है हमारा, मैक्सिमम लॉस 95 रुपीज है। कहीं भी जाए, दुनिया खत्म हो जाए, तब भी अपना लॉस होगा 95 रुपीज। प्रॉफिट अनलिमिटेड। जो भी इनके चार्ट्स बनते हैं, ठीक है, इसको नॉन लीनियर बोलते हैं। एफ एन ओ में फ्यूचर में जो प्रॉफिट लॉस होता है वो लीनियर पे ऑफ चार्ट बनता है ना, एक्स एंड वाई एक्सिस में, डायग्राम में। इसमें नॉन लीनियर होता है, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस लिमिटेड। शॉर्ट कॉल, शॉर्ट कॉल कब लेते हैं अपन? एनी कोई बता सकता है थोड़ा बहुत? शॉर्ट कॉल कब करते हैं, कॉल को सेल कब करते हैं अपन? जब मार्केट ऊपर जा रही हो। नहीं, कॉल को सेल कब करते हैं अपन? कॉल को हाँ। जब मार्केट सर डाउन जाती है। हाँ, जब अपने को ये लग रहा है कि मार्केट में अब तेजी बहुत हो गई, अब हो सकता है मार्केट गिरेगा, कितना गिरेगा नहीं पता हमें, ठीक है, तो अपन बियरिश व्यू जब हमारा मार्केट के लिए होता है, तो अपन कॉल को सेल करते हैं, ठीक है। बियरिश, माइल्ड बियरिश टू बियरिश व्यू। तो मैक्सिमम गेन कितना है, जो जो अपन ने कॉल सेल करके प्रीमियम रिसीव की, वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। और लॉस मैक्सिमम जितना मार्केट हमारे अगेंस्ट चला जाए। तो देखो यहां पे मार्केट 17,600 है। अब अपने को लग रहा है कि यहां से मार्केट और ऊपर नहीं जा सकता, तो अपन ने 95 रुपीज की कॉल को सेल कर दिया। तो मार्केट मान लो जितना भी नीचे गया, अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हुआ, 95। और मार्केट अगर हमारे अपोजिट गया, मार्केट में तेजी आ गई कोई भी रीजन से, तो हमारा लॉस अनलिमिटेड होगा, ठीक है। बीईपी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट मींस जहां पे अपने को प्रॉफिट होना शुरू होता है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट या नो प्रॉफिट नो लॉस जो जोन होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। जस्ट अपोजिट है लॉन्ग कॉल का, जस्ट अपोजिट है शॉर्ट कॉल, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? आई थिंक यहां तक आपको सभी चीजें क्लियर होंगी। एनी क्वेश्चंस? यस सर। ओके। नो सर। देखो, ये देखो, मैं टू बी सिंसियरली बता रहा हूं कि अगर आपने इक्विटी डेरिवेटिव की चैप्टर 3 और 4 को बहुत डिटेल में स्टडी कर ली, आप एनआईएसएम के और भी एग्जाम बहुत इजीली निकाल सकते हो। बहुत से स्टूडेंट लोगों को एक्स ट्रिपल आई में दिक्कत आती है, कॉमन डेरिवेटिव एग्जाम। एग्जाम फीस है इसकी 3,000, ठीक है। 150 क्वेश्चन, ठीक है, और 3 आवर्स का एग्जाम। क्यों दिक्कत जाती? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। 150 मिनट्स में 150 क्वेश्चन, वो भी ऑप्शन से रिलेटेड, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, तो प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। तो बेस को क्लियर रखो। लॉन्ग पुट का मतलब है कि मुझे लगता है कि मार्केट बहुत तेजी से गिरने वाला है, कोई खराब न्यूज आने वाली है, तब मैं लॉन्ग पुट के ओर जाता हूं। मार्केट में बियरिश व्यू है मेरा और बहुत तेजी से मार्केट गिरेगा, तो मैं 17,500 का जो पुट का प्रीमियम था 150 था, मैंने बाय कर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरेगा और 2-4% तो गिरेगा, तब मैंने ले लिया। अब प्रॉफिट मेरे को हो रहा है, जब मार्केट मेरे फेवर में गया, मार्केट बहुत तेजी से गिरा, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ मुझे। लेकिन मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया, हो सकता है कोई न्यूज एब्जॉर्ब हो गई, डाइजेस्ट हो गई, तो मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, 150 रुपीज। तो प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस लिमिटेड, ठीक है। अब सेम शॉर्ट पुट कैसे होता है? शॉर्ट पुट कब करते हैं अपन, ये सब क्वेश्चन आएंगे सर। लॉन्ग कॉल, लॉन्ग लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट जब करते हैं सर जब मार्केट में तेजी आती है। तेजी, तेजी आपको दिख रहा है, ठीक है। एक मार्केट बहुत गिर चुका है, और उसके बाद आपको लग रहा है अब इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, थोड़ा मार्केट में यहां से तेजी बन सकती है। कितनी बनेगी अपने को नहीं पता है, तो माइल्ड बुलिश है अपन। माइल्ड यानी कि अपने को पता है कि मार्केट चढ़ेगा, लेकिन कितना चढ़ेगा नहीं पता, तो अपन पुट को सेल करते हैं, पुट सेलर, ठीक है। तो अपन ने क्या किया,
150 रुपीज का पुट को सेल कर दिया, तो मान लीजिए मार्केट वहां से ऊपर हमारे फेवर में गया, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 150 रुपीज, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड। ठीक है, अगर मार्केट और गिर गया वहां से, ठीक है, यहां तक तो गिरा ही गिरा हुआ है, ऐसा गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, अब अपने को लग रहा है थोड़ा ऊपर होगा, लेकिन नहीं हुआ और गिर गया, तो अपने को लॉस भी अनलिमिटेड होगा, प्रॉफिट लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चंस? देखो ये जो बॉक्स है इसको हमेशा याद रखना, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को समझने में हेल्प करेगा। लॉन्ग जब भी अपन लॉन्ग ऑप्शन पोजीशन लेते हैं तो लिमिटेड रिस्क रहता है। रिस्क लिमिटेड कितना? क्योंकि अपन ने जो प्रीमियम पेड किए उतना हमारा लॉस, और प्रॉफिट अनलिमिटेड। ठीक है, और शॉर्ट ऑप्शन में अनलिमिटेड डाउन साइड और लिमिटेड अप साइड होता है। ठीक है, ऑल क्लियर सर? देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि फ्यूचर में सिमेट्रिक पे ऑफ बनता है और ऑप्शन में असिमेट्रिक पे ऑफ चार्ट बनता है। ठीक है, ये बॉक्स को हमेशा याद रखिएगा। लीवरेज क्या होता है? ऑप्शन बायर को क्या मिलता है? सबसे बड़ा फायदा लीवरेज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का साइज कितना है टोटल? अगर अगर निफ्टी अगर आज चल रहा है 25,000, कॉन्ट्रैक्ट का साइज कितना होगा? 75 करोगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आएगी। लेकिन एज अ ऑप्शन बायर आप चाहे कॉल खरीदो चाहे पुट, उसका मिनिमम वैल्यू प्रीमियम पेड करके आप अपनी पोजीशन लॉन्ग और कॉल, लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट पे ले सकते हैं। कितना? वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो ये लिवरेज है, इसलिए ज्यादा पसंद है छोटे रिटेलर्स को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हैं। ठीक है, लीवरेज में क्या है कि अपन ने ऑप्शन बाइंग की तो हमारा लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है एज अ ऑप्शन बायर। ठीक है, सबसे कम पैसे में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में अपन ट्रेड ले सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चंस? देखो क्वेश्चन पूछते रहो, नहीं नहीं, अगर कोई भी डाउट रहता है पूछो मेरे से, ट्रस्ट मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। देखो आप सभी, आप में से कोई ये मत सोचना कि बाकी लोग मेरे से ज्यादा स्मार्ट है, कोई नहीं, सब अपन बराबर है। आज भी मैं भी मार्केट सीखता हूं, ऐसा नहीं है, मार्केट ही सबका बॉस है, वो उसको मार्केट को जो करना है मार्केट करता है। हम केवल अपना प्रेडिक्शन लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही आप अगर यहाँ सीखने आए हैं तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतने अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जब भी एग्जाम देने जाओ तो कॉन्फिडेंस ये रहना चाहिए कि मुझे तो बेसिक क्लियर है। ठीक है, मेरा बेस क्लियर है, मुझे इस एग्जाम को पास करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग भी होती है, हेजिंग एंड आर्बिट्रेशन भी होता है, तीनों होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या होता है? राइट एंड ऑब्लिगेशन। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट में बायर एंड सेलर दोनों के पास ऑब्लिगेशन होती है, ये चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना। लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन बायर के पास राइट होता है टू बाय और सेल, लेकिन ऑप्शन सेलर के पास ओनली ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बायर एंड सेलर दोनों को इनिशियल मार्जिन पेड करना होता है, लेकिन यहां पे ऑप्शन में केवल बायर प्रीमियम पेड करता है, सेलर को मार्जिन पेड करनी होती है। ठीक है, फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बायर एंड सेलर दोनों को अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस होता है, लेकिन बायर को लिमिटेड लॉस, ठीक है, और अनलिमिटेड गेन होता है। ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड लॉस और लिमिटेड गेन होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। बोथ बायर एंड सेलर को पेमेंट मिलता है, रिसिप्ट ऑफ मार्जिन डेली बेसिस पे सेटलमेंट होता है। ठीक है, एफ फ्यूचर का। लेकिन ऑप्शन में केवल सेलर को एमटीएम मार्जिन में डेली सेटलमेंट प्राइस मिलता है, यानी कि डेली उनको जो भी उनका प्रॉफिट हुआ उनको मिल जाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट्स, कोई कोई भी दिक्कत?